तो गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। शेयर मार्केट में आप सबके लिए स्वागत है। आज बात करने जा रहा हूँ यस बैंक के बारे में। बेसिकली आज नॉर्मल सी बात है, इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि क्या यस बैंक के बारे में, क्या यस बैंक से का शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं, या फिर यस बैंक से कैसे प्रॉफिट लेना चाहिए, वो सारे डिटेल में इस बैंक में इस वीडियो में बात करूँगा। और इस वीडियो में बात कर आप सबको कुछ आइडिया मिलेगा, कुछ एक्सपर्ट की राय मिलेगी इस वीडियो में पूरा, और उसको डिस्कस करूँगा। इसके साथ ही साथ छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर मार्केट न्यूज इन हिंदी। छोटा सा एक एफर्ट है आप सबका, यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर रेड कलर का जो आइकन होगा इस पर बस टिक करना है। तो बस आप मेरे नए व्यूअर्स प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, और फिर सब्सक्राइब कर कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं वीडियो के बारे में, क्या है वीडियो में डिस्कशन। वैसे देखिए तो आज नो प्रॉफिट नो लॉस में चला है यस बैंक, बेसिकली 0 पर। जितना बढ़ा था उतना माइनस भी आ गया, पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 मंथ के फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये 13 रुपये के आसपास में गया है और आज 12 रुपये में है। तो यहाँ पर एक आइडिया आप अनुमान लगा सकते हो, कहीं यहाँ 10 रुपये में गया है तो यहाँ 13 का आंकड़ा भी टच किया है, 15 भी टच किया है 11 अप्रैल, फिर ये डाउन गया है। ठीक है, तो इस सपोर्ट्स को देखते हुए फिर आप कुछ समय ऐसा है जो 10 या 8 के शेयर पर जाने के बाद आप खरीद सकते हो ज़्यादा शेयर, और फिर उसके बाद एक प्रॉफिट पर आकर सेल भी कर सकते हो। इसमें कुछ एक्सपर्ट की राय है वो बताएं। इससे पहले छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। परफॉर्मेंस 12 रुपये 60 पैसे, 12 रुपये 85 पैसे हाई था। यहाँ पर एनालिस्ट में 60% 67% सेल की है। 31,695 करोड़ के आसपास में इसकी मार्केट कैप है। बाकी कंपनी की सिचुएशन कुछ ठीक, बैंक की सिचुएशन ठीक पोजीशन पर है, काम कर भी रही है, कुछ लॉसेस से जूझ रही है, बस कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पर देखोगे तो सस्टेन भी कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी जो है प्रॉफिट में रही है, लॉस से जून 2021 मार्च 2022 तक कंपनी बैंक जो है प्रॉफिट में है। तो आप कर सकते हो इन्वेस्ट इसमें लॉन्ग टर्म्स के लिए, बेसिकली बात करें तो। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं पॉइंट के बारे में। क्या है पॉइंट यहाँ, अगर आप शेयर बाजार में रिटेल और नए निवेशक हैं तो आपको यस बैंक जैसे स्टॉक को जरूर समझना चाहिए। जानिए आपका पैसे कैसे खत्म हुआ। बेसिकली यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 पॉइंट थे। वर्तमान में इस बैंक का शेयर FPO के भी मोल से नीचे चल रहा है। जून तिमाही में बैंक के महज 45 करोड़ का लाभ हुआ, NPA 17% हुआ। अगर आप बाज़ार में रिटेल निवेशक हैं तो आपने हाल में या पहले से भी निवेश किया है तो आपको यह यस बैंक जैसे शेयरों के जरूर जानना चाहिए। एक ऐसा बैंक जो देश में निजी क्षेत्र में चौथा बड़ा बैंक था। कभी 400 रुपये तक इसका शेयर हुआ करता था, लेकिन महज 1-2 साल में इस शेयर ने निवेशकों की सारी कमाई गंवा दी। बीच में मौका मिला तो निवेशकों को लालच बढ़ी, और इसी लालच में भी वो जो भी मिला वो भी गंवा बैठे। तो मेन यही है दोस्तों, पॉइंट ये लालच की, बस इस बीच में फंस जाते हैं बहुत लोग। किसी शेयर में कैसे नफ़ा और नुकसान का आकलन करें ये देखते हैं। शेयर बाजार में विशेषज्ञों की एक बहुत प्रसिद्ध राय यह है कि आप उन कंपनियों में निवेश करें जिनका मैनेजमेंट, बैलेंस शीट और गवर्नेंस अच्छा हो। साथ ही आप लालच मत करें, यानी आपको एक औसत रिटर्न मिला तो उस आपको निकल जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद करेंगे उतना ही उसमें जोखिम हो जाएगा। लेकिन देखा ऐसा जाता है कि ज़्यादातर निवेशक लालच में फंस जाते हैं। आज अगर कोई शेयर 10 रुपये पर है तो वो उसे 12 रुपये पर देखते हैं। साथ ही वह निवेश तब करते हैं जब शेयर काफ़ी महंगे स्तर पर पहुंच जाते हैं, या फिर रातों रात दोगुना की लालच में सस्ते 5 से 10 रुपये वाले शेयर पर दांव लगाते हैं। जैसा कि हाल में देखा गया है, नए और रिटेल निवेशकों में इन्हीं स्टॉक पर दांव लगाया गया। यस बैंक का शेयर कैसा रहा। यह शेयर 1 महीना पहले 28 रुपये पर था और आज 11 रुपये 10 पैसे के आसपास। इससे पिछले हफ्ते APFO के जरिए करीबन 13,000 करोड़ रुपए जुटाया। APO का मूल्य 12 से 13 रुपये था। अब यह शेयर इससे नीचे है, यानी जिन लोगों ने FPO में ख़रीदा था वो भी नुकसान में है। जिन्होंने उनसे पहले यह भी खरीदा होगा वो भी नुकसान में है। तो फ़ायदा किसे हुआ यह भी जानिए। यस बैंक के FPO में फ़ायदा किसे कमाया। सबसे ज़्यादा फ़ायदा SBI ने कमाया है, इसलिए क्योंकि जब यह यस बैंक का शेयर मार्च में टूटकर 5.55 रुपये के निचले स्तर पर पहुंचा तो SBI के कंसोर्टियम में कई बैंकों ने इन्हें पैसे लगाए।
SBI ने सबसे ज़्यादा 48% से ज़्यादा हिस्सेदारी मिली। साथ ही में एक्सिस, ICICI और अन्य बैंक भी थे। FPO में SBI ने अपनी होल्डिंग घटाकर 30% कर दी, जिससे मार्च में 10 रुपये शेयर पर 7,250 करोड़ रुपए लगाया था। अब 4 महीने बाद SBI ने FPO में 18% से ज़्यादा हिस्सेदारी 13 रुपये में बेच दी, यानी उन्हें 4 महीने में 20 से 25% का रिटर्न मिल गया। हालांकि इससे साथ ही अन्य बैंकों ने भी हिस्सेदारी बेची। यस बैंक में नुकसान किसे हुआ? यस बैंक में मुख्य रूप से नुकसान रिटेल निवेशकों को हुआ है। बहुत सारे निवेशकों ने उस समय इसमें पैसे लगाए जब वह 400 रुपये 300 रुपये तक का था। यहाँ से जब शेयर टूटता शुरू हुआ तो काफ़ी निवेशकों ने यह सोचकर निवेश किया कि अब आधा कीमत पर मिल रहा है और रिटर्न मिलेगा। इसी तरह से निवेशक लगातार उसमें निवेश करते गए, यहाँ तक कि 30 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये पर भी खरीदारी होती गई। लेकिन बात तब पलटी जब SBI ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी, जहाँ पर 5 रुपये का शेयर एक बार फिर 89 रुपये पर तक 10 दिन में पहुँचा। यहीं पर निवेशकों ने फिर फंसे। निवेशकों को लगा कि यह अब शेयर फिर से 200 रुपये जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने शेयर को 5 से 80-89 तक पहुँचाया वो तुरंत बेचकर निकल गए। शेयर फिर से आज उसी स्तर पर आ गया। शेयर में इतना उतार चढ़ाव क्यों होते गए? इस बैंक को शुरू में से ही पैसे की ज़रूरत थी ताकि वह RBI के नियमों के मुताबिक काम कर सके। जब इसकी पैसे की ज़रूरत अब FPO के ज़रिए पूरी हो गई तो फिर शेयर क्यों टूट रहा है? विश्लेषकों के मुताबिक इसमें सेबी की जांच करना चाहिए। यह 5 रुपये का शेयर किस आधार पर 89 रुपये पर गया और फिर किस आधार पर 11 रुपये आ गया? अगर SBI के नाम पर 89 रुपये तक गया तो SBI अब भी इसमें है, पर शेयर क्यों टूट नहीं रहा? सेबी का क्या है नज़रिया, वो भी देख लेते हैं। वैसे खबर है कि सेबी FPO में कुछ ब्रोकरों की जांच कर रही है। कारण है कि FPO खुलने से पहले ही इसमें काफ़ी शेयर बेचे गए थे। 1 महीने पहले यह 28 रुपये पर था शेयर था, 10 दिन पहले यह 18 रुपये पर था। आखिर क्यों यह शेयर FPO के बाद भी टूटकर 11 रुपये पर आ गया? 7 कारोबारी दिन से लगातार टूट रहा है। यस बैंक के शेयरों में लगातार 7वें कारोबारी सत्र में गिरावट आई। यस बैंक का शेयर गिरकर FPO प्राइस से नीचे आ गया। इसमें हर दिन लोअर सर्किल लग रहा है। इस साल अब तक का यस बैंक के शेयर 76% गिर चुके हैं। FPO का फ्लोर प्राइस जारी होने के बाद यस बैंक शेयर 56% गिर चुके हैं। जून तिमाही में महज 45 करोड़ का लाभ हुआ कंपनी को, ये मैं बता चुका। यस बैंक के FPO के जिन संस्थागत निवेशक QIB ने बोली लगाई थी उनमें से SBI, LIC, ICFL, HDFC लाइफ, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC म्यूचुअल फंड, यूनियन बैंक, बजाज होल्डिंग, एवेंडेंस वेल्थ मैनेजमेंट, इफ़को, टोक्यो जनरल इंश्योरेंस आदि ये सारे लोगों ने लगाए थे। बाकी डिटेल मैंने आप सबको पढ़कर बताया शेयर में। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए मैं सही से बात नहीं कर पा रहा हूँ, बट ट्राई करता हूँ कि आप सबके साथ जुड़ा रहूँ। थैंक यू सो मच।